हेलो बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टॉपिक्स, एक तो लोरेंस फोर्स एंड सेकंड मैग्नेटिक फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। चैप्टर ये बच्चों एनसीईआरटी में फोर्थ चैप्टर है। फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड और आईसीएसई बोर्ड दोनों के लिए टॉपिक कॉम्पेटिबल है। दोनों ही बोर्ड्स में ये टॉपिक पढ़ाया जाता है, पूछा भी जाता है, इससे क्वेश्चन भी आता है। लॉरेंस फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक नंबर में पूछा जाता है। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? तो देखते हैं बच्चों, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स। व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? बच्चों, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कंबाइन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो, तो उस पर लगने वाला टोटल फोर्स लॉरेंस फोर्स कहलाता है। इट इज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, ऑन ए चार्ज पार्टिकल moving in combined magnetic and इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो और मैग्नेटिक फील्ड भी हो और एक मूविंग चार्ज पार्टिकल हो, तो मूविंग चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले फोर्स को हम नेट फोर्स को, ये बात ध्यान रखना, नेट फोर्स मैंने लिखा, नेट फोर्स मतलब उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स भी लग रहा हो, एक मैग्नेटिक फोर्स भी लग रहा हो, तो दोनों फोर्सेस का जो सम है, रिजल्टेंट है, उसको हम बोलते हैं लॉरेंस फोर्स। एंड गिवन बाय इट इज गिवन बाय एफ वेक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब देखिए, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर, अच्छा ये क्या है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वी वेक्टर वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल, एंड बी वेक्टर इज द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई करके ई क्यू वैक्टर प्लस क्यू इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, हमें पता है क्या टर्म है ये वाली, हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो रिमेनिंग कौन सा फोर्स बचा? भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा होगा, दूसरा मैग्नेटिक फोर्स लग रहा होगा। इसके लिए हम श्योर हैं कि इट इज इलेक्ट्रिक फोर्स। तो रिमेनिंग क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ये है तो रिमेनिंग वाला फोर्स ये कौन सा फोर्स हुआ? श्योरली ये मैग्नेटिक फोर्स होगा, है ना? ये मैग्नेटिक फोर्स है बच्चों। तो लॉरेंस फोर्स हमने पढ़ा, लॉरेंस फोर्स क्या है, और इसके लिए इक्वेशन हमने देखी, 1 मार्क में पूछ ली जाती है इक्वेशन ये। फिर हमने देखा कि ये इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों के रिजल्टेंट को हम लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। अब देखें मैग्नेटिक फोर्स की कुछ स्पेशल बातें, मैग्नेटिक फोर्स के लिए कुछ स्पेशल पॉइंट्स वो हम देखते हैं। देखिए क्या क्या है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल का मतलब है जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर लगने वाला फोर्स मैग्नेटिक फोर्स कहलाता है। व्हेन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को बी वेक्टर से शो करेंगे, ठीक है? व्हेन ए चार्ज पार्टिकल मूव्स इन मैग्नेटिक फील्ड, देन force acting force acting on it is called magnetic force, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है? अब देखिए जो मैग्नेटिक फोर्स है इसके लिए क्या फॉर्मूला अभी अभी देखा था हमने, एफ वेक्टर इक्वल टू क्यू इंटू ई वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है बच्चों, ये हमें ध्यान रखना है। एफ वेक्टर फोर्स वेक्टर, क्यू चार्ज ऑफ द पार्टिकल, ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन भी बोलते हैं इसको, सिंपली याद रखें मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। अब देखिए इसको स्केलर्स में लिखें तो क्या होगा, स्केलर में लिख रहे हैं तो एफ इक्वल टू क्यू ई और अरे वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो वी क्रॉस बी अगर हम कर रहे हैं, वी वेलोसिटी वेक्टर है, इसको कर रहे हैं तो क्या आएगा, वी बी साइन थीटा।
तो स्केलर में ये फॉर्मूला और वेक्टर में ये एक्सप्रेशन है ना, दोनों एक्सप्रेशन में याद रखने हैं। अब देखिए स्पेशल बात क्या है इस फोर्स में। स्पेशल बात नंबर 1, एक तो केवल चार्ज पार्टिकल्स पर ही लगेगा, न्यूट्रल पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं, न्यूट्रॉन है ना, उस पर कोई फोर्स लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन पे चार्ज ही नहीं है। तो एक तो हम लिख रहे हैं नो फोर्स ऑन न्यूट्रल पार्टिकल्स, न्यूट्रल पार्टिकल्स पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, है ना, बिकॉज Q इक्वल टू 0 पुट कर दें आप यहाँ, तो क्या मिलेगा? F इक्वल टू 0। नेक्स्ट पॉइंट, इफ V इज इक्वल टू 0 मीन्स पार्टिकल एट रेस्ट, पार्टिकल एट रेस्ट, रुका हुआ है, स्टेशनरी है पार्टिकल, देन आप देखिए V इक्वल टू 0 यहाँ पुट करिए इसमें, तो क्या मिलेगा आपको? F इक्वल टू 0, है ना, देन F इक्वल टू 0, मतलब रुके हुए पार्टिकल पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, केवल चलते हुए पार्टिकल्स पर ही फोर्स लगेगा। नेक्स्ट देखिए यहाँ साइन थीटा से भी कुछ स्पेशल बात मिल रही है यहाँ, कि इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, देन क्या होगा? F इक्वल टू 0, मतलब चार्ज पार्टिकल, भाई आपको पता बच्चों साइन 0 की वैल्यू 0 और साइन 180 डिग्री की वैल्यू ये भी 0, ये दोनों चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आप देखिए यहाँ पर अगर रखोगे साइन 0, F इक्वल टू 0 हो जाएगा, थीटा के प्लेस पर रखिए 180 डिग्री, तो F इक्वल टू क्यू वी बी साइन 180, साइन 180 की वैल्यू 0, है ना, तो 0 रखते ही यहाँ F इक्वल टू 0 हो जाएगा। मतलब अगर चार्ज पार्टिकल बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग मूव करे या अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल ये है, क्यू चार्ज है, इस पर प्लस क्यू है ना, और ये वी वेलोसिटी से इधर मूव कर रहा है, वेलोसिटी वेक्टर बी वेक्टर है ना, तो इस पर फोर्स 0 रहेगा। या चार्ज पार्टिकल कोई भी प्लस क्यू माइनस क्यू या कोई भी चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर भी फोर्स 0 रहेगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है एफ के बारे में। अब देखते हैं इसकी डायरेक्शन, नंबर 4, फोर्थ पॉइंट। अब बच्चों देखो इसके लिए फॉर्मूला एक्सप्रेशन हमने देखा था Q इंटू वी वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो अभी एक वेक्टर में इक्वेशन लिखी हुई है, इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब LHS और RHS दोनों वेक्टर्स बिल्कुल सेम है। वेक्टर्स सेम कब होते हैं? जब मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो। इसका मतलब एफ वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के अलॉन्ग होनी चाहिए, है ना। भाई इक्वल टू का साइन लग रहा है, इसका मतलब दोनों साइड LHS और RHS बिल्कुल बराबर हैं, चाहे मैग्नीट्यूड देख लें और चाहे डायरेक्शन देख लें। तो वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? वी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, मतलब एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर, वी के भी परपेंडिकुलर और बी के भी परपेंडिकुलर, दोनों के ही परपेंडिकुलर। जैसे अब देखिए इसकी डायरेक्शन हम कैसे देख सकते हैं बच्चों, ये मान लिया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, वी वेक्टर ये है, और थीटा एंगल बनाते हुए, ठीक है। तो आप देखिए v क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी, जो हमने 11th में पढ़ रखा ना, राइट हैंड थंब रूल, ये वाले राइट हैंड थंब रूल से बता सकते हैं हम डायरेक्शन, या कौन सा राइट स्क्रू रूल से भी हम बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं? देखो यहाँ है v क्रॉस बी, है ना, पहले v आ रहा है फिर b है, तो इस वाले आर्क पर आप ऐसे मान सकते हैं, v से b की तरफ एज्यूम कर लीजिए, ऐसे एरो के एक एरो है यहाँ। अब देखिए यहाँ रखकर इस वाले डॉट पर किसी आप राइट स्क्रू को रखकर और एरो के लॉन्ग घुमाएं तो किधर जाएगा? इनसाइड द पेपर मूव करेगा, है ना। तो एफ फैक्टर की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर। या अगर इस वाले रूल से हम देख रहे हैं राइट हैंड थंब रूल से, तो फिंगर्स को किधर रखना है? इस वाले एरो के लॉन्ग रखना फिंगर्स को। जैसे मैं रख रहा हूँ, ए फिंगर ऐसे जा रही है ना इधर, तो देखो थंब किधर जा रहा है? थंब जा रहा है इनसाइड द पेपर। तो यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन इनसाइड द पेपर होगी, तो ध्यान रखना हमें एफ वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड बी वेक्टर। और डायरेक्शन किससे बता सकते हैं? डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय एक तो राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। एंड नेक्स्ट दूसरा रूल क्या बताया था? राइट स्क्रू रूल, राइट स्क्रू रूल। आपने जितने भी स्क्रू देखे ना बच्चों, सारे ही राइट स्क्रू होंगे। लेफ्ट स्क्रू कहाँ मिलता है? जहाँ मार्कर में आपने देखा होगा, जो बोर्ड पर लिखने के लिए मार्कर है ना उसमें, या नेल पेंट में, इनमें
लेफ्ट स्क्रू होता है, मतलब आप उसको ऐसे घुमाकर ऐसे टाइट कर रहे हैं, ऐसे होने के बजाय वो और खुल जाता है। तो इस टाइप के जो स्क्रू होते हैं वो कहलाते हैं लेफ्ट स्क्रू। अब बच्चों अगर ये बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, बी वेक्टर के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो वी वेक्टर, तब उस टाइम पर हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से भी डायरेक्शन बताते हैं। जैसे बी वेक्टर, ये मान लिया हमने कि ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं, और वी वेक्टर मतलब चार्ज पार्टिकल इस एरो के अलोंग मूव कर रहा है ऐसे। इस पर देखना हमें डायरेक्शन की, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, तो इसके लिए हम ये वाला रूल यूज करते हैं। ये हमारा थंब, फिंगर, फर्स्ट फिंगर और ये सेंटर फिंगर बिल्कुल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमें इनको स्ट्रेच करना है। देखो बिल्कुल परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल है, इधर से देखने पर भी 90 डिग्री का एंगल हो, और ये फर्स्ट फिंगर के साथ भी ये 90 डिग्री हो, और ये सेंटर फिंगर के साथ भी 90 डिग्री हो। मतलब तीनों को हमने, फर्स्ट फिंगर, सेंटर फिंगर और थंब को, म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में स्ट्रेच कर लिया। तब ये जो फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर, फर्स्ट फिंगर ये किधर रखनी है आपको? फर्स्ट फिंगर रखनी है अलोंग द फील्ड, अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं, तो F4 फिंगर, फर्स्ट फिंगर, और F4 फील्ड, ऐसे ध्यान रखेंगे आप। सेंटर फिंगर किधर रखनी है? सेंटर फिंगर किधर रखनी है? सेंटर फिंगर बच्चों हमें रखनी है अलोंग द करंट, करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज के मूव करने की डायरेक्शन, अलोंग मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या आप कह सकते हैं अलोंग करंट, अलोंग करंट। करंट से याद रखेंगे तो C4 करंट और C4 सेंटर फिंगर, ये आप यहाँ पर ये चीज़ बड़े आसानी से सिमेट्री से आप ये याद रख सकते हो। फर्स्ट फिंगर अलोंग द फील्ड, F4 फर्स्ट, F4 फील्ड, सेंटर फिंगर अलोंग द करंट, C4 सेंटर और C4 करंट, और करंट की ही डायरेक्शन किधर होती है? अलोंग द मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, तो इससे हम याद रख सकते हैं। देन थंब क्या डायरेक्शन बताएगा? थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, थंब हमें फिर फोर्स की डायरेक्शन बताता है। जैसे देखो बच्चों, फर्स्ट फिंगर फील्ड के लॉन्ग रख ली मैंने, है ना। अब ये सेंटर फिंगर, चार्ज इधर मूव कर रहा है कि चार्ज तो इधर जा रहा है, तो मैंने इसको ऐसे घुमा लिया, है ना। देखो ये फिंगर इधर है, ये फिंगर वी के अलॉन्ग हो गई, तो थंब किधर जा रहा है? इनसाइड द पेपर, है ना। तो यहाँ पर इस पर लगने वाला फोर्स इनसाइड द पेपर होगा। अच्छा, क्या हो अगर नेगेटिव चार्ज हो? इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज के केस में बच्चों दो टाइप से हम देख सकते हैं। या तो ये जो फोर्स आता है, जो भी डायरेक्शन फोर्स की आएगी, इसी को आप रिवर्स कर दीजिए, और या फिर राइट हैंड थंब रूल से देख लो। ये फर्स्ट फिंगर फील्ड के लॉन्ग, सेंटर फिंगर करंट के लॉन्ग, तो थंब जो है नेगेटिव चार्ज पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन बताएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन ये बताएगा राइट हैंड से। ठीक है, तो ये वाला वैसे ज़्यादा आसान है, लेफ्ट हैंड वाला, कि अगर पॉजिटिव चार्ज पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपवर्ड है तो नेगेटिव चार्ज पर इसके अपोजिट होगी डाउनवर्ड, ऐसे करके आप यही वाला लेफ्ट हैंड थंब रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड थंब रूल ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, वरना लेफ्ट और राइट में कंफ्यूज हो जाएंगे। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है? ये मैंने लिखा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।